हेलो बच्चों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉपिक हमारा राइटिंग स्किल के अंतर्गत, जिसमें हम चर्चा करेंगे एक फॉर्मल लेटर्स की। और जो हमारा टॉपिक होगा फॉर्मल लेटर्स का वो है बैन ऑन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर। यानी कि कुल मिलाकर आप इसे समझ सकते हैं कि ये कंप्लेन लेटर्स है जिसमें हमें शिकायत करनी है। किस चीज़ की शिकायत करनी है कि जो हमें प्रॉब्लम हो रही है यूजिंग लाउड स्पीकर से, तो उसको हम कुल मिला के बैन कराना चाहते हैं। तो उस टॉपिक पे यदि हमें लेटर लिखने को आए तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है और किस प्रकार से एक प्रॉपर फॉर्मेट का यूज़ करते हुए एक लेटर को तैयार करना है, ये हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है कि ये फॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर्स में हमें सारी फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो करना पड़ता है, प्लस हमारे सामने क्वेश्चंस में जितनी भी कंडीशंस दी रहती हैं हमें उसको भी फॉलो करना पड़ता है। तो चलो बच्चों, देखते हैं कि हमारे पास जो लेटर है उसके टॉपिक पे हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशंस गिवन है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को हम अच्छे से रीड कर लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चंस में क्लियर हो जाए कि हमारा किस टॉपिक पर हमें लेटर को लिखना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है यू आर अभय वर्मा स्टडिंग इन क्लास 12, यानी कि आप जो हो अभय वर्मा हो। हमेशा बच्चों ध्यान रखें, जब भी क्वेश्चन आपके सामने आता है लेटर का तो उसमें यू आर करके लिखा रहता है। यदि वहाँ पे यू आर करके पर्टिकुलर किसी का भी नेम लिखा गया है तो आप समझ जाइए जिसके नाम से पहले यू है, यू आर करके उन्होंने लिखा है, तो आप समझ जाइए कि वो पर्सन ही आपका लेटर लिखने वाला राइटर होगा, क्योंकि आपको उन्होंने पहले ही सपोज कर दिया कि आप ये हैं। और यूअर करके यदि कुछ लिखा रहता है तो आप उससे ये समझ जाते हैं कि लेटर किसको लिखा जा रहा है। तो यू एंड यूअर से हम इसको एक शॉर्ट वे में समझ सकते हैं। यदि हमें इसमें कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि बच्चों को मोस्टली कन्फ्यूज़न होता है कि लेटर का राइटर कौन है और लेटर का रिसीवर कौन है, और मैक्सिमम टाइम में यदि हमको ये बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुआ कि हमारे लेटर का राइटर कौन है और हमारे लेटर का रिसीवर कौन है, रिसीवर यानी कि जो लेटर को प्राप्त करेगा और राइटर यानी कि जो पत्र को लिखेगा, यदि हमें यही क्लियर नहीं हुआ और एग्ज़ाम में दोनों नाम दिए हुए हैं और यदि हमने राइटर की जगह रिसीवर का नेम लिख दिया और रिसीवर की जगह राइटर का नेम लिख दिया तो हमारी ये एक ब्लंडर मिस्टेक मानी जाएगी और हमारे नो डाउट आपका पूरे नंबर इसमें कटने के चांसेस हैं, क्योंकि आपने जिसको लिखना है लेटर आप उसे नहीं लिख के आप जिसे प्राप्त करना है उसे लिख रहे हो लेटर। तो ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बच्चों, इसीलिए इनको विशेष ध्यान रखना पड़ता है। यदि हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो ये मिस्टेक्स भी बहुत अच्छे से सुधारी जा सकती हैं। तो चलो बच्चों आगे देखते हैं। यू आर अभय वर्मा स्टडिंग इन क्लास 12, राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ योर सिटी। यानी कि आप अभय वर्मा हो, आप 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी हो और आपको अपने ज़िले के जो कलेक्टर होते हैं उनको अपने सिटी के ही जो है कलेक्टर को लिखना है लेटर, और उन्हें इन्फॉर्म यानी कि उन्हें बताना है जो न्यूसेंस यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर है, यानी कि जो परेशानी का सामना आप कर रहे हो लाउड स्पीकर के प्रयोग से, जो लोग करते हैं उसके प्रयोग से जो भी आपको हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है या जो भी परेशानी आप झेल रहे हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्म करना है। एंड रिक्वेस्टिंग हिम, और आपको उनसे जो है रिक्वेस्ट भी करना है कि आप बैन करवाइए या कुल मिला के बंद करवाइए जो यूज़ हो रहा है लाउड स्पीकर का ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन डेज, यानी कि परीक्षा की अवधि में, परीक्षा के समय में प्रयोग होने वाले लाउड स्पीकर के प्रयोग को आप बंद कर दीजिए, ऐसा आपको रिक्वेस्ट करना है। और आप यहाँ पे लास्ट में मैंने लिख दिया है यू आर लिविंग इन राजनगर कॉलोनी इन जबलपुर, यानी कि जो भी राइटर है, राइटर यहाँ पे है अभय वर्मा, क्योंकि हमको यहाँ पे दिया हुआ है यू आर अभय वर्मा, प्लस उसमें जो ये अभय वर्मा है वो कहाँ के रहने वाले हैं, राजनगर कॉलोनी के रहने वाले हैं और वो जबलपुर सिटी के रहने वाले हैं। तो यहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें इस लेटर के क्वेश्चन में मिल चुकी है। अब हम जब अपना फॉर्मेट के अनुसार जब हम अपने लेटर को बनाएंगे तो उसका वर्ड पावर कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि हमारा पेज का लेंथ एंड साइज़ कितना है। यदि हमारा रजिस्टर इस प्रकार से बहुत ज़्यादा ब्रॉड है तो हमें अपने हिसाब से यहाँ पे एक पेज सपोज कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके ये सपोज कर लिया है कि मेरा पेज की लेंथ एंड साइज़ इतनी है, और उस प्रकार से हम अपना एक लेटर को तैयार करेंगे। वैसे तो एग्जामिनेशंस में हमें बहुत अच्छी कॉपी मिलती है जो बोर्ड के द्वारा दी जाती है, वो बहुत अच्छी होती है, शार्प पेजेस होते हैं और बहुत अच्छी उसमें राइटिंग भी आती है। तो बच्चों हमें उस हिसाब से ही अपनी प्लानिंग करना है, परंतु हमें हर चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि यदि हम एक लेटर को लिख रहे हैं तो हमें
किस प्रकार से अपने लेटर को लिखें कि हमारा जो फॉर्मेट है वो बहुत अच्छा प्रेजेंट हो और हमारे नंबर कहीं पर भी ना कटे। तो बच्चों जैसे यहाँ पे हमारा पेज मेरा बहुत ज़्यादा ब्रॉड था, तो मैंने इसको थोड़ा सा जो है एक मार्जिन लेकर मैंने इसको एक सपोर्टिंग कर लिया है, ताकि मेरे जो वर्ड पावर है, ताकि मेरा जो कंटेंट है वो यहाँ से वहाँ ना जाए। और जैसे कि हमें मालूम है कि हमें अपने लेटर की बिगिनिंग से लेकर उसकी एंडिंग तक, फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंडिंग तक हमें जो है उसका वन साइडेड फॉर्मेट को फॉलो करना है। हमें वन साइड से ही स्टार्टिंग करना है और वन साइड पे ही उसकी जो है एंडिंग करना है। तो बच्चों चलो देखते हैं कि यदि हमने इस प्रकार से उसको यदि हम डिज़ाइन करेंगे तो हमारा लेटर किस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले जो बात हमें ध्यान देनी है, जैसे कि हमने आपको पहले ही फॉर्मेट में बता रखा है कि हमें सबसे पहले एड्रेस लिखना होता है। तो यहाँ पर एड्रेस हमें दिया हुआ था राजनगर कॉलोनी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया राजनगर कॉलोनी। सिटी नेम भी हमें मेंशन था तो हमने लिख दिया यहाँ पे जबलपुर। उसके बाद यहाँ पर डेट हमें लिखनी है थर्ड लाइन पर। थर्ड लाइन पर जब हम डेट लिखेंगे तो डेट हम अपने हिसाब से फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे डेट के साथ आप मंथ को जो है आप फिगर पे लिख सकते हो, और आप चाहो तो डायरेक्ट आप जिस तरह से यहाँ पे हमने डेट लिखी उसी फॉर्मेट में आप भी डेट लिख सकते हो। उसके बाद टू करके हमें लिखना है अपने रिसीवर की इन्फॉर्मेशन। तो हमारा रिसीवर है यहाँ पे जो हमारे ज़िले के कलेक्टर हैं, तो उनके यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था तो हमने यहाँ पे लिख दिया टू द कलेक्टर। अब उसके बाद कलेक्टर के ठीक नीचे हमने यहाँ पे लिखा है हमारा डिस्ट्रिक्ट। अगर वहाँ पर कोई आपके पोस्ट के साथ साथ अगर वहाँ पर एड्रेस भी दिया हुआ है, यदि क्वेश्चन में एड्रेस दिया हुआ है तो हम क्वेश्चन का ही एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे, और नहीं दिया हुआ है तो सिंपली हमने, क्योंकि हमें बोला गया था कि अपने ही ज़िले के हमें जो है कलेक्टर को लिखना है, तो जो अजय वर्मा है, अजय वर्मा का खुद का जो ज़िला है वो जबलपुर पे रहने वाला है, तो उसका जो ज़िला हो गया जबलपुर हो गया, और जबलपुर के ही वो कलेक्टर को लिखेगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है जैसे टू द कलेक्टर, और उसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट हो गया जबलपुर, और लास्ट में हमें अपना सिटी नेम दे देना है जबलपुर, उसके बाद एमपी। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने, ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो निकाली है वो यहाँ क्वेश्चन से ही निकाली है। अब इसके बाद हमें सब्जेक्ट देखना है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट कह रहा है बैन ऑन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ रखा है कि हमें लाउड स्पीकर के प्रयोग पर जो है बैन लगाना है, क्योंकि इससे बहुत ही हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं, हमने यहाँ लिख दिया सिंपली बैन ऑन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर। उसके बाद हम आ जाते हैं सैल्यूटेशन पे। सैल्यूटेशन पे हमने यूज़ किया है ओनली सर, आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं रिस्पेक्टेड सर, और यहाँ पे हमने ओनली सर यूज़ किया है। बहुत ही शॉर्ट है परंतु रिस्पेक्टेबल ऑलरेडी है, तो हम यहाँ पे इसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद जब भी हमें किसी कंप्लेन के ऊपर अपना फोकस करवाना होता है या ध्यान केंद्रित करवाना होता है, तो हमारी लाइन की बिगनिंग कुछ इसी प्रकार से होगी, आई वॉन्ट या आई वुड लाइक टू या आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द न्यूसेंस यूज ऑफ लाउड स्पीकर। यानी कि जिस प्रकार से जो हमें जो परेशानी हो रही है किसके प्रयोग से, लाउड स्पीकर के प्रयोग से, मैं उस समस्या पर आपका ध्यान केंद्रित करवाना चाहता हूँ। ये लाइन एकदम इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इसको बिल्कुल ऐसे ही लिखें, उसके बाद हमारी जो भी समस्या है, जो भी कंप्लेन है उसे हम बताएं, तो हमारी लाइन, हमारे फॉर्मेट का जो मेन बॉडी है, मेन वाला पॉइंट है, उसका बहुत अच्छे से बिगनिंग किया जा सकता है। तो आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द न्यूसेंस यूज ऑफ लाउड स्पीकर। आई एम अ बोर्ड क्लास स्टूडेंट। जैसे कि मालूम है कि मैं जो हूँ बोर्ड क्लास का स्टूडेंट हूँ। यहाँ हमने बताया कि मैं बोर्ड क्लास का, यानी कि जो हमारे 10th एंड 12th एंड बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं हम उसके स्टूडेंट है, और यहाँ पे हमने क्लास भी मेंशन करी है कि हम 12th हैं, यानी कि बोर्ड क्लास के स्टूडेंट है। एंड अवर एग्जामिनेशन विल स्टार्टेड सून, और हमारी जो परीक्षाएं हैं वो बहुत जल्दी शुरू होने वाली हैं। दिस टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर स्टडी, और ये जो समय होता है वो बहुत ही प्रीशियस होता है, बहुत ही कीमती समय होता है हमारे अध्ययन के लिए, हमारे पढ़ाई के लिए। बट सम पीपल यूज़ लाउड स्पीकर, लेकिन कुछ लोग जो हैं यूज़ करते हैं, यानी कि प्रयोग करते हैं लाउड स्पीकर का टिल लेट नाइट, और मतलब कि देर रात्रि तक लाउड स्पीकर का प्रयोग करते हैं कुछ लोग। इट हाईली डिस्टर्ब्स अवर स्टडी, और ये हमारी जो पढ़ाई है, हमारे अध्ययन है, जिस प्रकार से हम तैयारी करते हैं उस पर बहुत ही डिस्टर्बेंस यानी कि बाधा पैदा करता है बहुत ज़्यादा, जिससे हमें जो है आपत्ति होती है, डिस्टर्ब्स होता है। एंड वी कैन नॉट कंसंट्रेट प्रॉपरली ऑन आवर स्टडीज़, और हम अपनी पढ़ाई है, हम उस पर अध्ययन में जो हमारा हम करते हैं उस पर हम प्रॉपरली ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। हमारी जो एकाग्रता है वो उससे जो है भंग होती है, और हम उस पर प्रॉपरली एक उचित ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, क्योंकि इतना डिस्टर्बेंस होता है कुछ लोगों के द्वारा।
बिकॉज ऑफ यूजिंग लाउड स्पीकर, मतलब कि इस लाउड स्पीकर के प्रयोग के कारण ही हम जो है अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, और जिस प्रकार से रात्रि पर क्या होता है लाउड स्पीकर का यूज़ किया जाता है उस वजह से हम ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, लास्ट में हमें फिर से रिक्वेस्ट करना है कि मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है बैन यानी कि उस पर रोक लगा दीजिए। किसके प्रयोग पर? लाउड स्पीकर के प्रयोग पर। कब तक के लिए? ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन डेज, यानी कि जब तक परीक्षा के दिन चल रहे हैं तब तक आप इसके प्रयोग पर जो है बैन यानी कि रोक लगा दीजिए। लास्ट में अब हमने इतनी रिक्वेस्ट रखी है और हमने अपने कलेक्टर सर से रिक्वेस्ट रखी है, तो हम यहाँ पर उनको थैंकिंग यू देंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि वो हमारे इस मैटर को ज़रूर लुक आफ्टर करेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ पे हमें और ऑफिशियली लेटर्स में हमें थैंकिंग यू कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज की तरफ लिखना है, प्लस हमें योर्स फेथफुली या योर्स ट्रूली या योर्स सिंसियरली, जो भी आपको बहुत ही इजी वे में लर्न हो जाए, प्लस जो आपको इजी टू लर्न एंड इजी टू राइट हो, हमें वो वर्ड्स को एज अ कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर लिखना है। तो योर्स फेथफुली जैसे हमने लिखा है बिकॉज इट इज़ वेरी इजी स्पेलिंग और हर स्टूडेंट्स के लिए ये ईजी ही है, तो योर्स फेथफुली सरल पड़ता है। यदि हम ओबीडियंटली और सिंसियरली लिखते हैं तो इट्स लिटिल बिट ट्रिकी और सम स्टूडेंट्स में डू सम मिस्टेक्स ऑल्सो। तो यहाँ पे ये वर्ड इजी है, इसको हर कोई बच्चा इजीली लर्न भी कर सकता है। योर्स फेथफुली हमने लिखा, और आखिरी में हमें नेम मेंशन करना है अपना, यानी कि जो लेटर को लिख रहा है। अब यहाँ पे जैसे मैंने बता दिया था कि पहले ही क्वेश्चन ने आपको बना दिया है यू आर अभय वर्मा, यानी कि आप अभय वर्मा हो, यानी कि अभय वर्मा पत्र लिख रहा है, तो हमें यहाँ पे लास्ट में अभय वर्मा का नेम मेंशन करना है। तो बच्चों इस तरीके से हम जब अपना पूरा लेटर तैयार कर लेंगे तो हमारा जो ओवरऑल इस तरह से जब आपकी कॉपी पे तैयार हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार से उसका पूरा कंटेंट दिखाई देगा। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं, पूरा वन साइड से ही शुरू है और वन साइड पर ही एंड है, और क्वेश्चन में हमें जितनी इन्फॉर्मेशन है हमने उन सारी इन्फॉर्मेशन को कवर किया है। और एक बात मैं बताना चाहूँगी बच्चों, ये जो क्वेश्चन है बैन ऑन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर, ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये मैक्सिमम टाइम 12th क्लासेस में और 11th क्लासेस में ये टॉपिक जो है पूछे ही जाते हैं कि एग्जामिनेशन टाइम पर लाउड स्पीकर के बैन के लिए आप एक पत्र तैयार करिए। और समटाइम्स ये लेटर जो है टू द सुप्रिटेंडेंट, पुलिस सुप्रिटेंडेंट को भी लिखने के लिए आ जाता है, समटाइम ये कलेक्टर को भी लिखने के लिए आ सकता है। तो डेजिग्नेशन चाहे वो कुछ भी दें, हमें अपना मेन बॉडी इसी प्रकार से तैयार करना है, वन साइडेड का यूज़ करना है, फॉर्मेट प्रॉपर यूज़ करना है, रिसीवर और जो भी रिसीवर और प्लस जो सेंडर है, सेंडर सबसे पहले शुरू में आता है, तो सेंडर और रिसीवर के एड्रेस को प्रॉपर जगह पे मेंशन करना है, और उसके बाद हमें सब्जेक्ट मेंशन करना है, सैल्यूटेशन देना है, मेन बॉडी अच्छी तैयार करना है, और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज का भी ध्यान रखना है। और सब में जो विशेष ध्यान देना है वो है वन साइडेड फॉर्मेट, यानी कि शुरुआत भी वन साइड से और एंडिंग भी वन साइड से। तो यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका ये जो लेटर है बहुत अच्छे से तैयार होगा, और ये बातों को हमें हर फॉर्मल लेटर में फॉलो करना है। जितने भी फॉर्मल लेटर्स के टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे बच्चों, उन सब में इन बातों को फॉलो किया जाएगा कि हमें वन साइडेड ही अपनी जो है कंटेंट रखने हैं। और हमें कई बार हम स्टूडेंट्स जो होते हैं इस साइड पे एंडिंग करते हैं, तो हमें इस साइड पे एंडिंग नहीं करना है, इससे आपकी माइनस मार्किंग हो सकती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इसी प्रकार से और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही लेटर्स के लाती रहूँगी। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे तो आपको और टॉपिक्स की हम जानकारी देंगे और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट लेकर आएंगे, ताकि आपकी और अच्छे से पढ़ाई हो सके बच्चों, और आप बहुत अच्छे से अपनी प्रैक्टिस, अपनी तैयारी घर बैठे ही कर सकें। तो अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।